नमस्कार शिक्षार्थी। आज का विषय बिंदु होगा विशेषण। परिभाषा आपको याद होगी। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकारों को याद करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है, उसे सूत्र भी कहा जा सकता है। जैसे देखें, परिगुण संसा। ध्यान से देखेंगे, परिगुण संसा एक सूत्र है। ये स्वयं निर्मित सूत्र। इसे जो क्रम इसका ऐसे है, इस क्रम को आप ऐसे बदल देंगे, ये नीचे की तरफ कर देंगे। परिगुण संसा आप लिखें, परिगुण संसा। वही सूत्र जो परिगुण संसा यहां लिखा गया था, उसे हम उसका क्रम बदल दिया, ऐसे दिशा बदल दी मैंने। परिगुण संसा। अब देखें आप, परि से क्या होता है? परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा गुण, गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण सब में जुड़ता जाएगा। परिमाणवाचक, गुणवाचक। तीसरा संख्यावाचक, ये विशेषण जोड़ लेंगे आगे। और चौथा होगा सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। ध्यान देंगे शिक्षार्थी, विशेषण के जो 4 प्रकार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्रम इसका बदल सकता है। पुस्तकों में आप देखेंगे तो प्रायः गुणवाचक का नाम पहले आता है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या निर्देशवाचक। सार्वनामिक या निर्देशवाचक। तो इसे याद करने की दृष्टि से, ताकि ये हमेशा याद रहे, भूले नहीं, इसके लिए सूत्र रूप में इसे परिणित करके ऐसे भी याद किया जा सकता है। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। सबसे पहले इन नामों को हम याद कर लेंगे और याद करने के पश्चात अब एक एक पढ़ेंगे। बारी बारी से सबका हम उदाहरण लेंगे। तो पुनः एक बार, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण के मुख्य भेद कितने हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहला परिमाणवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। कहीं कहीं इसे निर्देशवाचक भी कहा जाता है। अब इन चीजों को पहले याद कर लेंगे। याद करने के पश्चात देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या है? सबसे पहले शब्द पर ध्यान देंगे। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या? परिमाण को आप
अंग्रेजी में क्वांटिटी भी कहते हैं और हिंदी में आप मात्रा कहते हैं। मात्रा या और स्पष्ट करने के लिए आप इसे माप तोल कह सकते हैं। माप तोल ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तोल की विशेषता बताते हैं, माप तोल का जिक्र करते हैं, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब जैसे देखें, थोड़ा सा चावल, देखें शिक्षार्थी, ये चावल तो संज्ञा है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये चावल वस्तु है तो ये संज्ञा है। अब इस संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है, चावल कितना है, थोड़ा है या ज्यादा है। तो थोड़ा जो है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये चावल की मात्रा को बता रहा है। इसलिए क्या हुआ, ये थोड़ा शब्द जो है ये विशेषण हो गया, और चूंकि ये मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में ये आएगा। ये संज्ञा हो गया, ये विशेषण हो गया। यहाँ पर ये जो संज्ञा है इसे हम विशेष्य भी कहेंगे। अब ये विशेष्य क्या है, विशेषण तो वो है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी चावल यहाँ विशेष्य हो गया और थोड़ा यहाँ विशेषण हो गया। तो अब देखें, ये जो थोड़ा शब्द है ये मात्रा बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो गया। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती, ये देखें चाय पत्ती भी संज्ञा है, इसकी विशेषता ये बता रहा है थोड़ी सी। तो थोड़ी सी क्या मात्रा बता रहा है, यहाँ पर इस संज्ञा की मात्रा बताई जा रही है, इसलिए क्या होगा, मात्रा को परिमाण कहते हैं तो परिमाणवाचक हो गया। अब इस परिमाणवाचक के भी दो भेद किए जाते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। मात्रा जो बताई जाती है उसमें कुछ निश्चित मात्रा बताई जाती है, कुछ अनिश्चित मात्रा बताई जाती है। जैसे देखें, पाँच 100 ग्राम चाय पत्ती, देखें चाय पत्ती यहाँ संज्ञा है और विशेष्य भी है, ये विशेष्य भी है और संज्ञा भी है। तो इसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है 500 ग्राम। अब देखें ये 500 ग्राम क्या है, मात्रा है। आपको लगेगा 5 ये तो गिनती है, संख्या है, नहीं। यहाँ पर विशेषण का निर्धारण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसके आधार पर तय होगा। अब चाय पत्ती गिन गिन के तो कोई लेता नहीं है, 1 2 3 4 5 दानों को गिन करके। चाय पत्ती जब भी हम लेने जाते हैं उसका मेजरमेंट होता है, माप तोल होता है, या तो मापा जाएगा या फिर तोला जाएगा।
मापने का भी काम होता था पहले, डिब्बे से चावल माप लेते थे, बोरी से गेहूं माप लेते थे, लेकिन अब वजन होता है और मापने का भी काम कहीं कहीं हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि जब 500 ग्राम हम कह देते हैं तो मात्रा इसकी क्या होती है, मात्रा इसकी निश्चित हो जाती है 500 ग्राम। इसलिए ये जो 500 ग्राम है ये किस में आएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। थोड़ी सी कितना, इतनी सी, इतना 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 इतना, ये कोई निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। शिक्षार्थी एक बार पुनः सुनेंगे। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं या माप तोल बताते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये माप तोल वाली बात कुछ निश्चित भी हो सकती है और कुछ अनिश्चित भी हो सकती है। जो माप तोल निश्चित होगी वो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, जिसकी माप तोल अनिश्चित होगी वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। अब थोड़ा सा और विस्तार से जानने के लिए हम ध्यान देंगे कि परिमाणवाचक में होता क्या क्या है। देखिए, नाप, इसे हम माप भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से माप तोल वाली बात आती है। अब देखें, मापने का काम आपने देखा होगा मीटर में होता है, जो मुख्य इकाई है। लीटर में होता है। और तोलने वाला काम जो है वो या तो किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा, या और भी जो भी मेजरेबल चीजें हैं जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, माप तोल जिसका हो सकता है। यहाँ पर एक और शब्द आया है, आप देखे होंगे, यहाँ माप जो लिखा हुआ है, माप में तो चलिए मीटर, लीटर, ग्राम जो पैमाना है आप जानते भी हैं। यहाँ पर एक नाप शब्द आया है। प्रायः माप और नाप को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा भिन्न सोचता हूँ। देखें, अभी कुछ दिनों पहले तक देखा होगा वो नारियल तेल का एक डिब्बा आता था। डिब्बा जब तेल खत्म हो जाता था तो हमारी माताएं उसके मुंह को काट करके और चावल मापने का काम करती थी। तो प्रायः बोलचाल में वो लोग क्या कहती हैं, नापना कहती हैं, नापना, नापने वाला काम। या आप देखे होंगे पहले हमारे जो कृषक वर्ग थे, ये अनाज की थ्रेसिंग के बाद जो भूसा वगैरह निकलता है तो उसे भी क्या काम करते थे, तो मापते थे। बड़ा बड़ा जो है बांस के खांचे बनाए जाते थे, जिसे खंचोली कहा जाता था गंवाई भाषा में, उससे या फिर बड़े बड़े बोरे से उसको माप लिया जाता था। तो वो न तो मीटर में होता था, न लीटर में होता था, और न ही ग्राम में होता था। वो एक अंदाजा लिया जाता था नाप का, कुतुआ जिसको कहा जाता था। तो उन सब चीजों का भी एक तरह से मेजरमेंट ही था, लेकिन वो पारंपरिक मेजरमेंट था। वो माप तोल का जो तरीका था हमारा वो पारंपरिक था। तो आज भी कहीं आप जैसे मान लीजिए मुट्ठी भर चावल, अब मुट्ठी भर चावल ये तो ना मीटर में है, ना लीटर में है, ना ग्राम में है, लेकिन फिर भी इसका एक मेजरमेंट है। एक मुट्ठी हो सकता है, मुट्ठियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो मुट्ठी भर चावल, 2 मुट्ठी चावल हैं। सुदामा के वो 2 मुट्ठी चावल जो है कृष्ण खा गए थे, तो वहाँ मुट्ठी की बात आएगी, मुट्ठियों में चावल की बात आएगी, तो वहाँ पर भी वो परिमाण ही बताएगा, इसलिए वो परिमाणवाचक की श्रेणी में आएगा। तो अब आप नाप कहें या माप कहें, इसके विवाद में हमको नहीं पड़ना है। आज जो समकालीन परिस्थितियां हैं, हमारे समय में जो चीजें प्रचलित हैं मेजरमेंट की, माप तोल की, यदि उसका माप तोल किया जा रहा है और उससे संबंधित वाक्य आ रहे हैं तो वहां पर हम परिमाणवाचक विशेषण ही कहेंगे। यह बात अलग है कि कुछ निश्चित होगा और कुछ
अनिश्चित होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। साढ़े 10 मीटर कपड़ा। अब देखें, देखने में तो यहाँ संख्या लग रहा है, आपने एक विशेषण के भेद में पढ़ा है संख्यावाचक, लेकिन यहाँ संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा जो है, जब भी हम कपड़ा लेने जाते हैं, प्रायः की हम बात करेंगे, तो गिन गिन के कपड़े नहीं लेते हैं कि एक थन, वो बंडल जो है गट्ठर उसका दे दीजिए 2-4 ठे। प्रायः होता यही है, हो सकता है कि कोई गट्ठर भी खरीद ले, लेकिन प्रायः यह होता है कि ये मीटर में मापा जाता है, ये मेजरेबल है, माप तोल करने वाली चीजें हैं, तो इसलिए ये 10 मीटर किसमें आ जाएगा? परिमाणवाचक। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। और ये क्या हो जाएगा? सिर्फ ये कपड़ा विशेष्य, ये विशेष्य हो जाएगा। फिर तीन लीटर दूध। यहाँ देखें, ये 3 लीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। और दूध क्या है? यहाँ पर विशेष्य का काम करेगा। यहाँ पर दूध के 2 परिचय हो गए। दूध संज्ञा है जो इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, और पद परिचय की दृष्टि से क्या है? ये विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, शब्द ही विशेषण है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। इस प्रकार ये आपने देखा, ये परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें देखिए 3 लीटर जो है ये निश्चित हो गया। 3 लीटर क्या हो गया? निश्चित हो गया। अब यह है कि अब देखिए थोड़ा सा दूध, ये देखें 3 लीटर दूध निश्चित मात्रा हो गई। थोड़ा सा दूध ये भी मात्रा है थोड़ा, लेकिन इसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो इस प्रकार जो आपने विशेषण के 4 भेद याद किए थे, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, उसमें से आपने एक पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपने ये देखा कि ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा बताएं, माप तोल की बात करें, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। यदि निश्चित मात्रा बताई जाती है तो निश्चित परिमाणवाचक, और यदि मात्रा निश्चित नहीं हो पाती है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले बहुत कम यहाँ पढ़ करके आसान तरीके से याद कर लेंगे, और इसके बाद आप पुस्तकों में उदाहरण का अभ्यास करेंगे, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन विद्या वर्धते, बिना अभ्यास की विद्या बढ़ती नहीं है। मात्र थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेने से वो तज्ञता नहीं आ सकती, इसलिए उदाहरण आप पुस्तकों से और लेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आएगा। पहले आप शुरुआती दौर की चीज़ें पढ़ें, और हाँ, परिगुण संशय याद रखें। इसके पश्चात आगे का भेद हम पढ़ते हैं। ध्यान देंगे। दूसरा, गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं। ध्यान देना होगा, गुण का मतलब सिर्फ मेरिट ही नहीं होता। गुणों में गुण, दोष, स्थिति, अवस्था, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि ये सब कुछ आते हैं। आप ध्यान देंगे,
जैसे मान लीजिए काला घोड़ा, ये देखिए, ये काला क्या है, रंग है, ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसमें एक और उदाहरण आ सकता है, बहुत काला घोड़ा। बहुत काला घोड़ा, देखेंगे ये काला तो विशेषण हो गया, घोड़ा विशेष्य हो गया। अब विशेषण की विशेषता ये बता रहा है कितना काला है, बहुत काला है, कुछ कुछ काला है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। ध्यान देंगे, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जैसे अब एक रूप का उदाहरण लेते हैं, देखिए वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। अब देखें यहाँ पर ये संज्ञा पहले आ गया है और इसका विशेषण बाद में आया है। वह लड़की सुंदर है, तो लड़की यहाँ संज्ञा हो गया और सुंदरता क्या हो गई, विशेषण। अब यदि इस सुंदरता की विशेषता बताई जाए कि बहुत सुंदर है या कम सुंदर है, तो वो इसका प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे देखिए आकार हो गया, आकार देखें, बड़ा कटोरा, छोटी थाली, क्या देख रहे हैं, छोटी बड़ा, बड़ा छोटा छोटी, ये सब आकार बताता है, तो ये भी विशेषण हो गए। अब स्थिति होता है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत आदि आदि आदि। अवस्था, जैसे वह बूढ़ा है, उसकी अवस्था क्या है, वृद्धावस्था है। वह नौजवान है, वह बालक है, वह शिशु है, ये सारी चीजें अवस्था को बताती हैं। काल में भी कुछ विशेषण आते हैं, जैसे प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां, सायंकालीन शांति। तो इस तरह से आप रंग रूप आकार स्थिति अवस्था और भी जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो और विस्तार में आपको मिलेगा। मुख्य रूप से आपको ये गुण पर ध्यान केंद्रित होगा और ये ध्यान देना होगा कि गुणवाचक का मतलब सिर्फ गुण, सिर्फ मेरिट ही नहीं होता। यदि बेईमान लड़का लिखा गया है, बेईमान, बेईमान लड़का, ध्यान देंगे यहाँ। अब यहाँ हेडिंग में आपने पढ़ा गुणवाचक, और यहाँ पर क्या लिखा है, बेईमान। बेईमानी करना तो कोई गुण नहीं है ऐसा मानते हैं हम, लेकिन नहीं, विशेषण में ये बेईमान लड़का जो बताया जा रहा है ये भी इसकी एक विशेषता है, अपने आप में गुण है। गुण का मतलब सिर्फ अच्छाई नहीं होती। कैसे, देखिए गुण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सद्गुण और दुर्गुण। अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं, लेकिन हैं तो दोनों गुण ही, इसलिए इन दोनों को हम गुणवाचक में समाहित करते हैं। तीसरा देखेंगे,
तीसरा संख्यावाचक विशेषण। ध्यान देंगे, संख्या में जैसे देखें 4 आदमी, देखिए आदमी को गिना जा सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी को मीटर लीटर अथवा वो किलोग्राम से मापे जब काउंटिंग करनी हो। तो अपना वजन मापने के लिए जरूर आदमी वो साधता है कि इस समय हमारा वजन क्या है। लेकिन जब भी हम आदमी की बात करते हैं, जैसे कुछ आदमी आए हैं, 10 आदमी आए हैं, आदमियों की गिनती होती है, माप तो नहीं होता। इसलिए जहाँ पर गिनती होती है, जो चीज़ें काउंटेबल होती है, जिनकी काउंटिंग होती है, वो संख्या में आता है। तो यहाँ देखिए 4 आदमी निश्चित है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। कुछ आदमी, ध्यान देंगे, कुछ आदमी मैदान में टहल रहे हैं, लेकिन कितने आदमी टहल रहे हैं इस शब्द से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है, आदमी यहाँ विशेष्य है। तो यहाँ कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से आप और भी उदाहरण जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों, कुछ फूल ले आओ। देखें, बच्चों, गुरुजी कह रहे हैं बच्चों कुछ फूल ले आओ। अब देखें, फूल यहाँ संज्ञा हो गई, और कुछ फूल। अब जब बच्चे जाएंगे फूल लाने, तो कुछ फूल का मतलब क्या? 2 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, 6 भी ला सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर। तो जो फूल लाएंगे उसकी भी गिनती होती है। अब आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं केजी के भाव से लोग बेचते हैं, वो विषय अलग है। वाक्य में जैसा शब्द आएगा वैसा उसका निर्धारण होगा। तो फूल जो है ये भी काउंटेबल है, इसलिए ये भी संख्यावाचक होगा। यदि 4 फूल लाओ, 10 फूल लाओ, तो वो संख्या निश्चित हो जाएगी। कुछ फूल लाओ अनिश्चित संख्यावाचक, 4 फूल लाओ निश्चित संख्यावाचक। इसके बाद एक और विशेषण, चौथा विशेषण है, उसे भी हम देख लेंगे। सार्वनामिक विशेषण। इसके और भी 2 नाम हैं, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। संकेतवाचक या निर्देशवाचक। देखें, एक उदाहरण देखें। यह कलम मेरी है। ये देखें, ये है सर्वनाम, लेकिन संज्ञा के पहले आया है, यह याद रखना है। जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आते हैं, ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाते, विशेषण हो जाते हैं। बस यही एक बात याद रखनी है कि जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं वो विशेषण बन जाते हैं। कौन से विशेषण होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसी को आप देखें, यह मेरी कलम है। यहाँ देखें, सर्वनाम इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है, मैं मेरा। देखें, यहाँ पर सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आया है, सर्वनाम के बाद फिर सर्वनाम आ गया यहाँ।
तो शर्त यही है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आए या सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आए, दोनों में से कोई एक याद कर लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप याद करें कि संज्ञा के ठीक पहले जो सर्वनाम आते हैं वो विशेषण बन जाते हैं और उनका नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण देखें, यह मेरी घड़ी है, यह घड़ी मेरी है। दोनों को एक साथ समझें। यह घड़ी, देखिए संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आया तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। और यह मेरी घड़ी है, संज्ञा दूर है, संज्ञा तो है लेकिन इस सर्वनाम के ठीक नजदीक नहीं है। इस सर्वनाम के निकट तो है लेकिन इसके निकट नहीं है, इसलिए यह मेरी घड़ी है, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा। और सर्वनाम के ठीक बाद यदि संज्ञा है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों आपने देखा, पहले परिभाषा आपको बताई गई, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। इसके लिए सूत्र हैं परिगुण संसा और सबके उदाहरण। पहले एक एक दो उदाहरण से आप सीखें, फिर बाद में सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। आशा है आप सीख सकेंगे। अंत में आप सभी स्नेहिल दर्शक मंडल एवं पाठक वृंद का सादर नमस्कार, आभार।